हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी बात करने वाले हैं क्या क्या हमारे पास क्लास 9th के सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं। चाहे हम जिसके मैथ्स के बारे में बात करें, या एसएसटी के बारे में बात करें, या साइंस के बारे में बात करें, या इंग्लिश के बारे में बात करें। ठीक है, अब ये चेंजेस हो क्यों रहा है, ये सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास 2020 में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे पास एनईपी जो हमारे पास है, एनईपी 202 हमारे पास 20 के तहत, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये किया गया है कि हमारे पास बच्चों को अब रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है। बच्चों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ हमारे पास उनको प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान देना है और स्किल्स डेवलप करने उनमें हमारे पास। ठीक है, तो इस एनईपी के दौरान हमारे पास क्या गया, क्लास 8 तक का तो सिलेबस चेंज किया ही गया था। अब इन्होंने क्या शुरुआत किया है कि क्लास 9th और 10th का भी सिलेबस चेंज करनी है। तो शुरुआत इन्होंने 9th से स्टार्ट किया। तो 9th के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या हमारे पास की चेंजेस आए हमारे पास सिलेबस में, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे मेनली। तो वो चीजें हमें देखनी है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इस चेंजेस को ना 2 से 3 हिस्सों में बांटा गया हमारे पास। सबसे पहला जो हिस्सा है हमारे पास, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 1 जो हमारे पास है, पार्ट 1 है हमारे पास लैंग्वेज का, लैंग्वेजेस का हमारे पास। लैंग्वेज में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे हमारे पास हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, संस्कृत की बात कर लेते हैं, उर्दू की बात कर लेते हैं। ये सब सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास पार्ट 1 में रखा गया हमारे पास। ठीक है, अब वही पार्ट 2 की बात करें तो जो हमारे पास पार्ट 2 में मेन जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट 2 में हमारे पास मेनली सब्जेक्ट्स की, मेन सब्जेक्ट्स की मेनली बात करते हैं। मेन हमारे पास सब्जेक्ट्स की मेनली हम बात कर लेते हैं। अब मेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, और एसएसटी यानी सोशल स्टडीज हमारे पास, या सोशल साइंस भी कह सकते हैं, वो आ जाता है हमारे पास। ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स में हमारे पास ये चीज आ गया। क्या क्या चीज हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इधर मैथ्स की बात कर लेते हैं हम, मैथ्स की, फिर हमारे पास साइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम एसएसटी की बात कर लेते हैं, एसएसटी की। ठीक है, इसमें हमारे पास लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी हमारे पास आ गया, हिंदी, इंग्लिश हमारे पास, इंग्लिश, फिर हमारे पास संस्कृत आ गया, संस्कृत, ऐसे हमारे पास उर्दू आया गया। ठीक है, ये सब हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सब आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये सब सारे चीज हमारे पास आते हैं। अब पार्ट 3 में क्या किया गया, देखो पार्ट 3 में क्या किया गया, ये चीज हमें अच्छे से समझना है। पार्ट 3 में हमारे पास 4 मेजर करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि एरियाज को रखा गया हमारे पास। मेनली अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ मेजर हमारे पास, ठीक है, करिकुलर एरियाज रखे गए हमारे पास, ये एक्टिविटीज हमारे पास ये रखे गए हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जैसे कुछ चीजें आ जाती है, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास, जैसे प्रैक्टिकल चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया हमारे पास, या गेम्स हो गया, या जितने भी अदर हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितने भी आ जाते हैं, वो सारे के सारे पार्ट 3 में आ जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रख लेना है हमारे पास। ठीक है, मेजर जो चेंजेस आए हमारे पास, मेजर चेंजेस हमारे इनमें देखने को मिलेगा, हमें पार्ट 2 में हमारे पास मेनली देखने को मिलता है। अब पार्ट 2 में हम मेजर चेंजेस क्या क्या चीज है उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, उस चीज को हम देखेंगे कि हमारे पास मैथ्स में सबसे पहले क्या चेंजेस है, फिर हमारे पास साइंस में, फिर एसएसटी में, फिर इंग्लिश में क्या चेंजेस है हमारे पास। जैसे इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास 2 बुक होती थी, एक हनीकॉम्ब, एक बिहाइव हमारे पास। उन 2 बुक को हटा के क्या किया गया हमारे पास, एक बुक लाया गया जिसका नाम है कावेरी। ठीक है, अब इंग्लिश में हमारे पास पुरानी चीजें जो थी हमारे पास, राइटिंग सेक्शंस, ये सब सारी चीजें थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड की गई हैं जिसमें बच्चों को लिखने की आदत हो, मतलब इंग्लिश और बेहतर हो सके, अगर सीधी सीधी बात कहें तो हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास मेजर चेंजेस हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास मेजर चेंजेस हमारे पास क्या क्या चीजें। साइंस में हमारे पास मेनली हम सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमारे पास पहले जो थे हमारे पास, यानी इस साल हमारे पास 2025 से लेके 26 तक की अगर बात करें तो टोटल हमारे पास 12 चैप्टर थे। इस बार अब क्या किया गया हमारे पास, अब जो चैप्टर आए टोटल कितने हो गए हमारे पास, 15 चैप्टर हो गए हमारे पास। 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया था। पुराने चैप्टर तो है ही हमारे पास, अब कुछ और चैप्टर भी इंक्लूड कर दिए गए हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ तो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन इन पॉलिनोमियल्स हमारे पास आ जाता है, एक सिंपल पॉलिनोमियल्स आ जाता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज आए हमारे पास चेंजेस, जैसे इसमें अगर इंक्लूड की गई है तो एपी हमारे पास
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया हमारे पास, फिर हमारे पास जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, सर्कल चैप्टर तो था ही पहले से, अब एक और इंक्लूड कर दिया गया है एरियाज हमारे पास, एरियाज, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास, सर्कल्स, ठीक है। फिर हमारे पास एक आ गया हमारे पास जिसमें हमारे पास पार्ट्स, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास टू वेरिएबल आ गए हमारे पास, वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। इसके बाद एक जीपी चैप्टर इंक्लूड किया। अब ये देखो ये क्लास 9th का चैप्टर है हमारे पास, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर है ये, एपी भी हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर है हमारे पास, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू एरिया हमारे पास टू वेरिएबल, ये भी क्लास 10th का ही चैप्टर है हमारे पास, और ये जीपी हमारे पास जो है क्लास 11th का चैप्टर है हमारे पास। तो ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। अगर एक्चुअल में अगर कहा जाए हमारे पास मैथ्स का लेवल एक्चुअल में अप हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे 10th में हम पहले बोलते थे ना स्टैंडर्ड और बेसिक, तो वैसे यहाँ पे भी बच्चों के लिए आया है, यहाँ पे एक प्रोफेंसी लेवल है, एक स्टैंडर्ड लेवल है। प्रोफेंसी लेवल जो है बच्चों के लिए कंपलसरी है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल जो है ऑप्शनल रखा गया है। तो प्रोफेंसी लेवल ये बुक में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। अब बुक कब तक आएगा, देखो पीडीएफ ऐसे कहा जा रहा है मार्च के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आने वाला नहीं है क्योंकि जो सरकारी काम होता है उनमें टाइम लगता है। तो मई तक में मई जून तक कह सकते हैं कि पूरी कंप्लीट बुक आ जाएगी हमारे पास, मई या जून तक, ठीक है। तो अभी किसी भी बच्चे को नया बुक नहीं लेना है। एक्चुअल में हम भी जो चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे, तो हम भी जो चैप्टर स्टार्ट जो करवाने वाले हैं ना, हम पुराना पहले जो चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर वगैरह जो इरेशनल जो है हमारे पास, वो सबसे पहले करवाएंगे, देन बाकी जो नए चैप्टर्स हैं हम उसको करवाएंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना है कि जो हमारे पास पहले वाले जो चैप्टर जो दे रखे थे मैथ्स में, उस चैप्टर को भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया हमारे पास, ठीक है, उस चैप्टर को भी मॉडिफाई किया है। मैथ्स का हम अलग से एक वीडियो बना के आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास इसमें हुई हमारे पास। तो ये हमारे पास 10th में, ये भी 10th की थी हमारे पास, और कि अब क्लास 9th में आ चुका है। पहले 12 चैप्टर हुआ करते थे, अब 15 चैप्टर आ चुके हैं मैथ्स में हमारे पास। अब इसमें भी हमारे पास लेवल आ गया प्रोफेंसी लेवल, हमारे पास प्रोफेंसी लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल। प्रोफेंसी लेवल हर बच्चों के लिए कंपलसरी ही होगा हमारे पास, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल हमारे पास ऑप्शनल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक की बात कर लेते हैं। अब हम करेंगे, हम किसकी बात, साइंस की बात करते हैं, साइंस। अब मेनली हम साइंस में बात करें तो कहीं कहीं पे कहा जा रहा है 11 चैप्टर, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 चैप्टर हमारे पास टोटल साइंस में आया है क्लास 9th में, ठीक है। ये चीज देखना। अब में हम सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन बांट लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजी की, बायोलॉजी की हम बात करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बायो में हमारे पास क्या क्या चीज है हमारे पास। सबसे पहले जो पुराने जो चैप्टर थे वो तो है ही हमारे पास 2 चैप्टर, ठीक है। एक सेल चैप्टर था हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल यानी लाइफ जिसे कहते थे, वो हो गया हमारे पास। फिर एक टिश्यू चैप्टर था हमारे पास, टिश्यूज हमारे पास, ठीक है। एक इसमें इंक्लूड किया गया रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो था हमारे पास क्लास 10th में था हमारे पास, अब ये 9th में इंक्लूड किया गया। एक आ जाता है डाइवर्सिटी हमारे पास, सिटी। अब ये डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। ये चैप्टर पहले भी हुआ करता था हमारे पास ओल्ड टाइम में, हम जो एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ते थे तब डाइवर्सिटी चैप्टर भी था, लेकिन इनको अब इंक्लूड किया गया। डाइवर्सिटी चैप्टर में हमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में, हमें उससे प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। एक्चुअल में अपने आप में काफी मजेदार चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड भी कहना चाहिए तो हार्ड हमारे पास, ठीक है। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो 9th का स्टैंडर्ड लेवल इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट ने हमारे पास, ठीक है। क्यों, अब देखो पहले बच्चे कम फेल हुआ करते थे, अब मुझे लगता है ज्यादा ही फेल होंगे मैथ्स का। तो एक्चुअल में अब सोच लो ना, अब क्लास 11th का ही चैप्टर डाल दिया उन्होंने, डरा नहीं रहा हूं मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट ये देख लेते हैं आ रहा है क्या नहीं हमारे रेंज में, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इस केमिस्ट्री, फिजिक्स में सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में एक सरप्राइज है, देखना कितने बड़े चेंजेस आ गए हमारे पास। और इसमें कोई चैप्टर हटाया नहीं गया, ये 2 चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए हमारे पास। ये क्या पहले से तो था ही हमारे पास, जिसका ओल्ड एनसीईआरटी होगा उसके बाद डाइवर्सिटी भी होगा। रिप्रोडक्शन एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में हम इसमें हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 चैप्टर हमारे पास,
केमिस्ट्री में भी हमारे पास कितने होंगे टोटल? हमारे पास पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब एक हमारे पास एक चैप्टर हटा दिया गया है। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर हटा दिया गया टोटल हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास। अब हमारे पास इसमें क्या क्या चीज आ गया? सबसे पहले तो हमारे पास जो पहले जो चैप्टर थे, पहले 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वो 2 चैप्टर तो है ही, लेकिन इज मैटर अराउंड अस प्योर, और हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग उसको हटा के उसमें से कुछ टॉपिक्स लेके और इज मैटर अराउंड अस प्योर वाले में कुछ टॉपिक को इंक्लूड करके उस चैप्टर का नाम बदल दिया गया। क्या नाम रखा गया हमारे पास? उसका देख लो, एक्सप्लोरिंग हमारे पास मिक्सचर्स। जैसे मिक्सचर पढ़ते थे ना, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, वही चीज हमारे पास मिक्सचर्स। एंड हमारे पास देयर सेपरेशंस के बारे में हम देयर सेपरेशंस के बारे में हम देखेंगे। अब ये सेपरेशंस में हमारे पास जैसे क्रोमेटोग्राफी, हमारे पास सेडिमेंटेशन, अलग अलग जो प्रोसेस होते थे वो सारी चीज थे तो पहले भी है, लेकिन अब उसको डिलीट करके कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, ये अब सॉलिड लिक्विड गैस में हमारे पास प्रॉपर इसके जो प्रॉपर्टीज होते थे वो सब इंक्लूड हटा दिया गया, क्योंकि उन सबको 6th 7th में हमारे पास इंक्लूड किया गया, इसलिए हमारे पास। फिर इसमें आता है हमारे पास एक कौन सा, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इस चैप्टर को भी मॉडिफाई किया गया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हमारे पास, इसमें आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह डाला गया है हमारे पास। फिर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। ये सारे चैप्टर हमारे पास टोटल 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, बात करेंगे फिजिक्स, आ जाएगा ना यहाँ पे। फिजिक्स में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर है। एक ग्रेविटेशन चैप्टर को डिलीट किया गया है, ठीक है, एक ग्रेविटेशन चैप्टर को डिलीट किया गया हमारे पास, ठीक है। यह ध्यान रखना है कि एक ग्रेविटेशन चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया हमारे पास, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर को डिलीट कर करके क्या रखा है इन्होंने? देखो, एक मोशन तो रखा है इन्होंने, ठीक है, मोशन रखा है। एक हमारे पास फोर्स एंड, हमारे पास एक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको भी रखा है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो थे हमारे पास, लॉज ऑफ मोशन, इसको भी रखा है इन्होंने, ठीक है। एक ब्लैक से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन रखा है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक हमारे पास साउंड भी रखा है, साउंड भी रखा है। बस एक चैप्टर जो है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी जो हुआ करता था उसको चेंज किया गया। अब उसको चेंज कर करके हमारे पास क्या लिया गया, देखो यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी हमारे पास, उसका नाम रखा गया वर्क, फिर एनर्जी, एनर्जी एंड करके ध्यान देना, सिंपल मैकेनिक्स, सिंपल हमारे पास मशीन्स, मशीन्स। ये आ रहा है कि नहीं देख लो मैं जरा, एक मिनट, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। सिंपल मशीन्स हमारे पास। अब ये सिंपल मशीन्स में हमें बताएंगे क्या मेनली हमारे पास, इसमें सिंपल मशीन्स में हमें बताएंगे पुली इंक्लाइंड प्लेन, जो एक्चुअल में कहा जाए तो सिंपल मैकेनिक्स हमारे पास क्लास 11th के हमारे पास कुछ शुरुआत के जो काइनेमेटिक्स पोर्शन थे उसको इंक्लूड किया गया हमारे पास क्लास 11th के फिजिक्स को, अगर एक्चुअल में कहा जाए तो हमारे पास ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 4 8 हमारे पास, 8 और 1 3 हमारे पास कितने हो गए, 11 चैप्टर हुआ। एक और अब बच्चों को बताएंगे अर्थ के बारे में भी बताएंगे। अब देखो कैसे बताएंगे, तो एक चैप्टर इसका भी इंक्लूड किया गया अर्थ के हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास 12वां चैप्टर है जिसका नाम है अर्थ, ठीक है, अर्थ एज अ। और एक इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है हमारे पास, एक चैप्टर हुआ करता था उसको हटा के इसी चैप्टर को डाला गया हमारे पास एज अ सिस्टम, इसको हटा देते हैं, सिस्टम। फिर एनर्जी, एनर्जी मैटर एंड लाइफ हमारे पास ये चीज आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी मैटर एंड लाइफ हमारे पास ये चैप्टर आ जाते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल ये मैथ्स, ये साइंस का हमारे पास है, ठीक है। साइंस जैसे मैथ्स में लेवल है प्रोफेंसी लेवल, हमारे पास प्रोफेंसी लेवल है, एक स्टैंडर्ड लेवल है, वैसे साइंस में कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। ये हमारे पास मैथ और साइंस में मेजर चेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मेनली किसकी, हम एसएसटी यानी सोशल स्टडीज की हम मेनली बात करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोगों को लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास तो आगे हमारे पास यहाँ पे एसएसटी की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एसएसटी के हमारे पास एसएसटी में हमारे पास क्या क्या चेंजेस है, इसमें अगर हम बात करें ना
तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा गया हमारे पास। अगर हम इसमें भी अगर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे तो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन तो रखा ही गया हमारे पास, इंट्रोडक्शन सेक्शन हमारे पास रखा गया हमारे पास। इसमें हमारे पास किसमें, हर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन चैप्टर दिखेगा। और आप लोगों को हमारे पास इंडियन हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया हमारे पास। हिस्ट्री वगैरह में भी अगर मैं बात करूँ तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास मिली 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 चैप्टर हमारे पास। अब देखो हमारे पास कौन कौन से हमारे पास के लेवल देखो। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हमारे पास देखने को मिलेगा, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री हमारे पास ये देखने को मिलेगा, सबसे मेन बात हमारे पास। ठीक है, फिर हड़प्पा कल्चर हमारे पास जो थे, हड़प्पा कल्चर उसको हमारे पास देखते हैं। तो हड़प्पा कल्चर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा वाले पे ज्यादा फोकस किया गया हमारे पास इस पर। तो हड़प्पन हमारे पास, हड़प्पन कल्चर पे हमारे पास आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास भक्ति कल्चर हमारे पास, भक्ति जो ट्रेडिशन थी उस पे हमारे पास। भक्ति ट्रेडिशन पे हमारे पास मेनली अगर कहें तो हमारे पास यहाँ पे कितने 4 चैप्टर है हमारे पास। तो मेनली हमें 2-3 लिखा है, एक और आ जाते हैं हमारे पास, ये कभी है पता नहीं है। तो एक हमारे पास अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, हड़प्पन कल्चर, भक्ति ट्रेडिशन, और एक हमारे पास इंडियन हिस्ट्री पे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया, इंडियन हिस्ट्री पे हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान दे देना है हमारे पास। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास बात करें तो जियोग्राफी में भी हमारे पास चेंजेस आए। तो जियोग्राफी में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हमारे पास। ठीक है, तो जियोग्राफी में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हमारे पास, देखो मैं ओवरऑल एक्चुअल में चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, किस किस टॉपिक पे किस किस चीज पे इसमें हिस्ट्री में ध्यान दिया गया, मैं वो एक्चुअल में वो बात कर रहा हूँ हमारे। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास हिस्ट्री में 4 चैप्टर है देखा जाए तो, ज्योग्राफी में भी 4 है, पॉलिटिकल में हमारे पास 3 हो जाते हैं हमारे पास, और इकोनॉमिक्स में 4 है हमारे पास। टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास हिस्ट्री 4, ये 4 हमारे पास, 4 4 8 4 12 12, हाँ हमारे पास टोटल 16 चैप्टर या 16 या 15 चैप्टर के आसपास है हमारे पास। ठीक है, टोटल ये सारे चैप्टर दिख जाते हैं हमारे पास। तो जियोग्राफी में किस किस चीज़ पे ध्यान दिया गया ये चीज़ हमारे पास देख लेते हैं। तो जियोग्राफी हमारे पास टॉपिक्स की मेनली बात करते हैं, एसएसटी में हम टॉपिक्स पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास चैप्टर होता है थोड़ा अलग अलग होता है। पहले चैप्टर ज़्यादा हुआ करते थे, उनको कंसाइज किया गया, कुछ चैप्टर हटा ही दिया गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जैसे इंडियन, हमारे पास इंडियन की बात करें, इंडियन हमारे पास इंडियन फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन फिजिकल जियोग्राफी की बात करें, ये हमारे पास जियोग्राफी की बात कर लेते हैं, इस पे हमारे पास ध्यान दिया गया हमारे पास। फिर हमारे पास बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, या हम ओशंस रिलीफ की बात करें, ओशंस हमारे पास OCAN, ओशंस रिलीफ की बात करें, बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। बायोम्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की बात, बायोम्स, हाँ बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे पास, उस सब की बात कर लेते हैं। हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स हमारे पास हो गया। इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारे पास, यानी पृथ्वी अंदर से कैसे बना हुआ है, इंटीरियर ऑफ अर्थ की हम मेनली बात करेंगे। जियोग्राफी हमारे पास कुछ टॉपिक और चैप्टर थोड़े अब लेंदी हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया। कंपोजिशन ऑफ अर्थ की हम बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं, अर्थ कंपोजिशन ऑफ अर्थ हमारे पास। ठीक है, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम किसकी, पॉलिटिकल की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल हमारे पास साइंस की हम मेनली बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास जस्टिस, ठीक है, जस्टिस पे हमारे पास अथॉरिटी, हमारे पास अथॉरिटी, फिर इलेक्शंस, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। फिर एक लास्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स बच जाता है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास ऐसे 4 चैप्टर इंक्लूड है हमारे पास, 3 इसमें देखो। अगर मैं कहूँ हिस्ट्री में 4, जियोग्राफी में 4, ये तो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर पॉलिटिकल में 3 चैप्टर हमारे पास, और इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज रखा गया हमारे पास, प्रैक्टिकल नॉलेज कहा गया था ना, प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसको हिंदी में अर्थशास्त्र के लेते हैं ना, इसलिए हम प्रैक्टिकल नॉलेज
नॉलेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फाइनेंस हो गया, बजट हो गया हमारे पास, ठीक है। ठीक, इसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास, ऑप्शंस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये सारे चेंजेस हमारे पे एसएसटी में हुए हैं। अब देखो ये जो चेंजेस आए हैं ना एसएसटी में, इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा देखना, यूपीएससी एग्जाम या अदर जो भी हमारे पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जितने भी एग्जाम होते थे हमारे पास, जिसमें जीके जीएस में हमारे पास आते थे, अब 9th में चेंजेस आए तो ये सब चेंजेस आए तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो ये हमारे पास ये उनके लिए भी चेंजेस है, स्कूल वालों के लिए तो चेंजेस हैं, ये उनके लिए भी चेंजेस, तो ये सबको ही पढ़ना होगा। अब जिनके पास ओल्ड बुक एनसीईआरटी बुक होती थी ना, कि भाई बहन से लेके पढ़ लेंगे, इसका बुक है हम पढ़ लेते हैं, उसका बुक तुम पढ़ ले, ये सब अब नहीं हो पाएगा हमारे पास, ठीक है। पहले अब इस बार तो हर बच्चे को, हर एक बच्चे को नया बुक लेना पड़ेगा, और अभी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि नया बुक जो है, न्यू बुक हमारे पास अभी मार्केट में नहीं आएगा। अभी मई से पहले तो बिल्कुल नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा हम वेट कर सकते हैं तो जून तक, ठीक है। गवर्नमेंट है का काम है, तो हमारे पास देखते हैं कितनी जल्दी छपाई होती है, तो मार्केट में कम आएगी बुक शुरुआत में, धीरे 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 आएगी। तो इस साल तो थोड़ा इसका शॉर्टेज रहेगा ही, फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है उसके हिसाब से। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग सही है ना, इको एंड ओ एम आई, सही नहीं हो तो प्लस सही कर लेना आप लोग, ठीक है। और इंग्लिश में हमारे पास बिहाव और हनीकॉम जो बुक हुआ करते थे, उस पे अब एक ही बुक रहेगी, कावेरी हमारे पास, ठीक है, कावेरी बुक रहेगी। और ग्रामर सेक्शन में भी कुछ लिटरेचर सेक्शन में इंक्लूड किया गया, इन सब सारे चेंजेस को देखना है अच्छे से, ठीक है। और भी अगर कुछ नया अपडेट जो भी आएगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये चीज जितना भी चीज है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट की फीचर्स नए सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर बताओ दो इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे 9th में आने वाले, 8th क्लास से जो 9th में आने वाले, उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज, यानी कि सोच समझ लो कि एक झटका लगने वाला है। तो झटका लगने से पहले हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिससे झटका न लगे। और संभालने के लिए तो हम तो बैठे ही हैं, मैथ साइंस मेनली, ठीक है। साइंस तो खासतर से बैठे हैं, मैथ साइंस दोनों ही अगर बोले, एसएसटी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए टीचर्स आ जाए, तो आप लोग का अगर ऐसे ही सपोर्ट बना रहा, ठीक है, सपोर्ट आप करते रहिए, आप लोग के लिए हम बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा बेहतर हो सकता है उतना ज्यादा हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।